गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th बी क्लास एसएसटी क्लास आपकी, और एसएसटी में आपका नागरिक शास्त्र चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है, और फर्स्ट चैप्टर में हमने बेल्जियम के मॉडल के बारे में पढ़ा, श्रीलंका के मॉडल के बारे में पढ़ा, किस तरह से दोनों में भिन्नता रही, और श्रीलंका में जिस तरह से जातीय समूह जो ग्रुप थे आपस में लड़ाई हुई, हिंसक घटनाएं हुई, उसके बारे में बात करते हैं आगे। परिणाम क्या हुआ उसका? यह परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंगली के बीच संघर्ष होने लगा। जब सिंगलियों ने अपनी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बना लिया गया, और अब सिंगली ही लोगों को हर जगह छूट दी जाने लगी, स्कूलों में, कॉलेज में, नौकरी में, सब में उनको बोलबाला होने लगा, जिसके कारण तमिलों को ये महसूस होने लगा। तो आपस में लड़ाई हुई, हिंसक घटनाएं घटी, संघर्ष हुआ, जिसका मुख्य कारण तमिल की मांग को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्रता तमिल इलम LTTE, इसका नाम है LTTE ग्रुप जो था, बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने और गृह युद्ध में परिवर्तित हो गए। जब सिंगली लोगों ने तमिलों के साथ अत्याचार किया, उन्हें किसी भी क्षेत्र में वरीयता नहीं दी गई, तो वहाँ पे एक ग्रुप बना तमिलों का, इल्म ग्रुप, जिसे LTTE के नाम से जाना जाता है, और वो कई परिवर्तन हुए, उसमें कई संगठन उससे जुड़ गए, और आपस में गृह युद्ध की स्थिति श्रीलंका में बन गई और गृह युद्ध होने लगा। इसका ये परिणाम हुआ। अब इन दोनों को हमने बारे में पढ़ लिया। अब इन दोनों मॉडलों से हमें सीख क्या मिलती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इन दोनों देशों से अलग अलग सीख मिलती है। अलग अलग सीख कैसे मिलती है? बेल्जियम ने अपने आप को बहुत जल्दी सुदृढ़ कर लिया और वो आगे बढ़ गए, डेवलपमेंट किया देश का, और पूरे विश्व को इसका एक मॉडल दिया। श्रीलंका आपस में ही फंस करके रह गया, आपस में ही लड़ते रहे, ठीक है। और सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा होती है। सत्ता की साझेदारी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सत्ता की जिस देश में साझेदारी नहीं होती, वो देश अच्छी तरीक़ा से कानून व्यवस्था की तरफ या डेवलपमेंट की तरफ, विकास की तरफ अच्छी तरीक़ा से नहीं चल पाता है। सत्ता का शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा होना चाहिए। सत्ता का जो पावर है, उसके शासन के विभिन्न अंगों में बंटवारा होना अनिवार्य है। यदि बंटवारा नहीं हुआ तो एक ही ग्रुप को सारी पावर दे दी जाए तो वो अपनी मनमानी करता है और अपने लोगों का ही फायदा करता है, जिससे देश में अराजकता की स्थिति फैल जाती है। देखिए कौन कौन से अंग होते हैं सरकार के? विधायी का एक अंग होता है, कार्यपाल का होता है, और न्यायपाल का होता है। ये तीन अंग सरकार के होते हैं, और तीनों ही सुचारू रूप से चलने चाहिए किसी भी देश के विकास के लिए। इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। हर अंग दूसरे पर अंकुश लगाता है, जिसमें विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहे। अब एक दूसरे पर ये अंकुश नहीं लगाएगा, रोक नहीं लगाएगा, तो संस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चलेंगी, और सत्ता का जो पावर है हमारी, उसका संतुलन नहीं बनेगा, जिससे बहुत सारी स्थितियां पैदा हो जाएंगी और गृह युद्ध जैसे परिवर्तन आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। देखो न्याय जो पालिका हमारी, जुडिशरी न्यायपालिका बोलते हैं उसे, उसका की जो नियुक्ति करती है कार्यपालिका करती है, संसद जो होती है हमारी। पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश लगाती है। इस व्यवस्था को नियंत्रित और संतुलन व्यवस्था भी कहते हैं। कार्यपालिका उसका करते हैं और उसकी लगाती है बेटा
न्यायपालिका उस पर ध्यान रखती है और उसको संतुलन बनाए रखती है कानून व्यवस्था का। ठीक है।